नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे घर में। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 6.2 इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की क्वेश्चन नंबर 10th और 10th से आगे के क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th लिखा है आपके पास कि प्रूव दैट लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं जब आप x की वैल्यू कहाँ से रखो, ओपन इंटरवल इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी रखो। लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, ये प्रूफ करना है आपने। तो लॉगरिथमिक फंक्शन तो हमें दे ही नहीं रखा है, तो हम जानते हैं कि सिंपलेस्ट लॉगरिथमिक फंक्शन, तो हमने वो क्या लिया, log x, है ना। लेट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स इज अ एनी लॉगरिथमिक फंक्शन। ये एक मैंने सिंपलेस्ट लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया, है ना। इससे सिंपलेस्ट तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, मतलब इसका एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो क्या आएगा, लॉग एक्स का 1/x। ठीक है, ओके। अब मुझे बताना वैल्यू ऑफ एक्स कहाँ से आनी है, 0 से बड़ी और कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो मुझे खुद ही बताओ, एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखोगे स्टूडेंट्स, कुछ भी रखोगे, 1/0.1 रख दो, 0 से बड़ा ही है। 1/0.2 रख दो, 0 से बड़ा ही है। 1/0.3 रख दो, वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। ठीक है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बहुत बेकार सा ही क्वेश्चन है ये। आप लिखोगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, कॉमा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से बड़ी आएगी, 0 भी नहीं आएगी, हमेशा 0 से बड़ी आएगी। आप कुछ भी देखो ना, आप एक्स की जगह 0.1 रख दो, लो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, क्या आ गई, 10 आ गई, 0 से बड़ा है। एक्स की वैल्यू 0.2 रख दो, 0 से बड़ा है, पॉइंट हटाओ, कितना आया, 5 आई, है ना। तो 1 रख दो, 1 ही आएगी, 2 रख दो, 0.5, मतलब कुछ भी रख दोगे आपके पास हमेशा जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स की वो आएगी 0 से बड़ी। और वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ी आए तो हम क्या बोलते हैं, देयरफॉर वी कैन से फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, कुछ खास क्वेश्चन था नहीं है, ऐसा कुछ आएगा नहीं बोर्ड में, इतना इजी क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं, आज तक कभी आया भी नहीं। तो ये नोट करो स्टूडेंट्स, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या है, देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट फंक्शन, 11th क्वेश्चन है, इसमें प्रूव करना है, फंक्शन है, प्रूव दैट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कह रहा है इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, नहीं इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, किस इंटरवल पे, ऑन इंटरवल -1, और ओपन इंटरवल -1, पे ये फंक्शन ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज कर रहा है। तो देखते हैं क्या मतलब है ना ही इंक्रीज कर रहा है ना ही डिक्रीज करने का, मतलब समझते हैं। पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे, एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, एन एक्स एन -1, 2 - 1 1 ही होता है, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है, 1 होता है, कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। तो एफ डैश एक्स ये आया। तो फिर हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखते हैं ना, तो एफ डैश एक्स को 0 रखो, तो 2x - 1 की वैल्यू 0 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। x की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर है, ओके। अब सुनना, अब मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ एक नंबर लाइन, यहाँ पे -∞ रखा, सॉरी -∞ रखेंगे इस बार हमें ऑलरेडी इंटरवल गिवन है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक इंटरवल गिवन है। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स हमारा ये -1 हो गया, ये क्या हो गया, +1 हो गया, और 1/2 इन्हीं के कहीं बीच में, एग्जैक्टली बीच ही में आती है। तो इधर क्या आया, 1/2, है ना, जिसका दूसरा मीनिंग क्या होता है, 0.5, जिसकी आंसर क्या है, 0.5 भी है, ऐसे समझ लो, 0.5 भी समझ लो, बात एक ही है। ठीक है, ओके। अब देखो, अब क्या करना है आपने, जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है, मतलब एफ डैश एक्स जो निकला है यहाँ से,
यहाँ से छोटी कोई भी वैल्यू रखो आप, कोई भी वैल्यू रख दो। जैसे मैंने रखा स्टूडेंट्स, मैंने रखा -0.5, -0.5 रख दी। और यहाँ क्या रखूंगा मैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं रखूंगा 1 से छोटा ना, 1 से छोटा, तो यहाँ पे क्या रखूँ, 0.4 रख देता हूँ। ठीक है, 0.4 देखो, 0.5 से बड़ा होना चाहिए ना, 0.6, 0.6 रख दो। और 0.5 से छोटा है ना माइनस का 0.5। ठीक है, ये रख देते हैं वैल्यू, आप देख लो। देखो एक जगह इंक्रीजिंग आएगा, एक जगह डिक्रीजिंग आएगा, तो देखते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो देखो एफ डैश एक्स में रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। एक्स की जगह स्टूडेंट्स -0.5 रखा, 2 इंटू माइनस का 0.5। ठीक है, बहुत आराम से समझाएंगे, कोई टेंशन नहीं, इंटू है। तो इंटू, देखो पहले पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, पॉइंट हटा रहा हूँ तो नीचे 0 बढ़ गया और इंटू में ही चल रहा है, और माइनस साइन भी है, माइनस साइन ये ले लिया। तो देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से 2 कटा, क्या आया, ये -1 आया, और ये -1 चल ही रहा था, तो क्या रिजल्ट आया, -2। तो मतलब यहाँ फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आई, नेगेटिव आई, तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। ऐसे ही 0.6 रख दो, कहाँ, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स की जगह 0.6, देखते तो हैं क्या रहे, 2 इंटू 0.6 -1, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आया, 1.2 आया स्टूडेंट्स, -1, तो क्या आया आंसर, 0.2, जो कि क्या है, प्लस का है। तो मतलब यहाँ क्या आ रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है। क्लियर है, तो हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि ओपन इंटरवल -1 से +1 के बीच में कुछ पार्ट तक तो फंक्शन क्या करा, डिक्रीज करा, और कुछ पार्ट तक क्या करा, इंक्रीज करा। मतलब गिवन डोमेन में, गिवन डोमेन में फंक्शन क्या करा है, गिवन डोमेन में, ये ऐसा ही होगा ना, ऐसा समझो, ये -1 हो गया और ये क्या हो गया, +1 हो गया। तो गिवन डोमेन में फंक्शन क्या करा, डिक्रीज भी करा, क्या करा, डिक्रीज भी करा और इंक्रीज भी कर गया। देखो ये, ठीक है ना, कुछ पार्ट तक इसी के बीच में देखो घट भी रखा है और बढ़ भी रखा है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। एक गिवन डोमेन में फंक्शन अगर बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और गिवन डोमेन क्या है, -1 से 1 है, तो -1 से 1 के बीच ही में मैंने इसको डिक्रीजिंग भी दिखा दिया और बाकी पार्ट में इंक्रीजिंग भी दिखा दिया। -1 और 1 के बीच ही में सब ये चल रहा है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लाइन क्या लिखोगे आप, बिटवीन या फिर इन इंटरवल, इन इंटरवल -1 to 1 फंक्शन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल -1 से 1/2 एंड इंक्रीजिंग, और इंक्रीज भी कर रहा है, एंड इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1/2 to 1। हेंस, हेंस we can say, we can say function fx equals to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on इंटरवल -1 to 1। -1 से 1 के बीच में स्टूडेंट्स बहुत देर तक तो ये डिक्रीज करता रहा, फिर बाकी पार्ट तक इंक्रीज भी करा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसको आप नोट करो, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
12th क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो बहुत सही है, सीखने लायक है। क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल। इंटरवल गिवन है आपको 0 से π/2, ओपन इंटरवल गिवन है। तो इसमें कह रहा है कौन सा ऐसा फंक्शन है, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, जो क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से दे रखे हैं देखो, पहला है cos x, दूसरा है cos 2x, तीसरा है cos 3x और चौथा है tan x, है ना। अच्छा देखो, पहली चीज हमें क्या गिवन है, ये जो इंटरवल है 0 से π/2, इसके बीच में कौन सी वैल्यू है, किन की वैल्यू आप रखोगे, इनके बीच, इसके बीच में रखोगे आप x की वैल्यू। ये मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये इसी इंटरवल को मैंने ऐसा लिख दिया क्योंकि यही तो x में रखनी है। तो x की वैल्यू बोल रहा है 0 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले इससे तो मैंने ये निकाला, ओके। अब हम पहला पार्ट ले रहे हैं, पहले पार्ट में देखते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो नाम दे दिया f(x) और फंक्शन क्या है cos x। पहला काम करो क्या, f'(x) निकालो, cos x का क्या आ जाएगा -sin x, ठीक है, ओके। अब खुद बताना मुझे, बस ये हो गया, अब खुद ही मुझे बताना x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है। देखो x की वैल्यू क्या है, 0 से π/2 है, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कुछ भी रख दो यहां पे। देखो सिंस आप क्या लिखोगे, x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2। अब ये कौन होता है, विच इज, ये होता है बच्चों विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है नहीं है, विच इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। खाली इतने पार्ट को देखो, इतने पार्ट को देखो, ये माइनस साइन तो अलग है। अगर x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कुछ भी रखो तो साइन x हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, है ना। x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन π/2 विच इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर साइन x इज पॉजिटिव। साइन x का जो रिजल्ट आएगा, साइन x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये तो होता है, लेकिन साइन x की वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, लेकिन जो ये माइनस चल रहा है इसका क्या, ये है देखो साइन x, तो साइन x का जो भी आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा, ये पता है आपको। लेकिन ये जो माइनस साइन है ये मैंने ऐसे लिखा, तो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस। तो f'(x) क्या आया, लेस देन 0 आया, देख लो f'(x) क्या आया, लेस देन 0 आया, ठीक है। तो अगर f'(x) लेस देन 0 हमने निकाल दिया है तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। तो एक cos x क्या हो गया, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, या फिर क्या, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। और हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना है, मतलब हमें निकालना है कि कौन सा फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो पहला तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो नहीं समझ में आएगा तो अभी सेकंड पार्ट से और चीज़ें क्लियर होंगी। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड ऑप्शन, फंक्शन f(x) लिखा मैंने cos 2x, इसका f'(x) करो। cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो चेन रूल लगेगा, d/dx ऑफ 2x आएगा, तो 2 बाहर आ गया, है ना, dx का 1 हो गया। तो ये आ गया f'(x), ये क्या आ गया, f'(x), ठीक है। अब देखते रहना, x की वैल्यू क्या है बताना, मास्टर काम ही नहीं कर रहा है। जो x की वैल्यू है, बोल रहा है इनपुट वैल्यू ऑफ x क्या होगी, 0 से तो बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखना, इस बार नई चीज है, नई चीज सीखने को मिलेगी, ओके। लेकिन मेरे पास साइन में x कैसा है, साइन में जो x से लगा है वो 2x जैसा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ 2x जैसा है, साइन के बीच का एंगल, मतलब साइन पे जो एंगल है वो 2x है, लेकिन यहाँ पे मेरे को तो हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वैल्यू ऑफ x दे रखी है। तो मैं इस x को 2x में कन्वर्ट करूंगा, कैसे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूंगा सब हो, तो 0 से 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 0 ही आएगा, x से 2 में मल्टीप्लाई करूंगा 2x आ गया देखो, और यहाँ 2 में मल्टीप्लाई करूंगा, डिनोमिनेटर के 2 से न्यूमरेटर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ गया। तो मुझे 2x की रेंज पता लग गई, 2x की रेंज पता लग गई। मुझे गिवन थी x की रेंज 0 से π/2, लेकिन मेरे को 2x की निकालनी थी ना, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
साइन क्या है 2x में है, तो 2x की रेंज क्या आ गई 0 से पाई। अब खुद ही बताना मुझे 0 से पाई क्या होता है। 0 से पाई होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों होते हैं नहीं होते हैं, क्यू का मतलब क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों होते हैं ना। ये देखो क्वाड्रेंट अगर याद हो आपको 0 से ये पाई तक, इसे फर्स्ट भी आ जाता है और सेकंड भी आ जाता है। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है? तो इतना पार्ट जो कि मुझे चाहिए ही था, इतना पार्ट जो कि साइन का ही है ना, साइन ही तो है। तो साइन एक्स, जो साइन एक्स कह दो या साइन 2x कह दो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब है साइन 2x की वैल्यू क्या होगी, ऐसे लिखूंगा मैं, वैल्यू ऑफ, देयरफॉर वैल्यू ऑफ साइन 2x कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी स्टूडेंट्स, है ना। तो अब बात करते हैं एफ डैश एक्स क्या होगा। फिर एफ डैश एक्स देखो ये नेगेटिव है -2 इंटू इसकी साइन 2x की वैल्यू मैंने प्रूव कर चुका हूं कि पॉजिटिव रहेगी, इंटू पॉजिटिव क्वांटिटी ना। तो -2 से कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई अगर होगा, -2 से कोई भी पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, आंसर नेगेटिव ही तो आएगा। तो इसका मतलब फिर से पता लग गया, फिर से मैंने ये प्रूफ करा कि एफ डैश एक्स इस बार भी क्या है, लेस देन 0 है, क्योंकि नेगेटिव आ गया देखो। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन 0 आया है तो इसका मतलब cos 2x भी क्या हो गया स्टूडेंट्स, बताओ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। क्लियर है? cos 2x भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगी। समझ में आया ना? देखते हैं अब थर्ड इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं, cos 3x भी चेक कर लेते हैं। cos 3x भी चेक करते हैं। देखो cos 3x क्या है, फिर से फंक्शन fx की वैल्यू क्या है, cos 3x है, d/dx कर दो, मतलब f डैश x कर दो, कितना आ जाएगा -3 sin 3x, -3 sin 3x। ये बहुत बढ़िया है, ये इससे भी बढ़िया है, जितने आगे जाते रहोगे उतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ये रिजल्ट आ गया आफ्टर डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन, है ना, -3 sin 3x। ओके, अब फिर से वही जो हमें दे रखा है, रेंज क्या दे रखी है x की, बोल रहा है x की वैल्यू 0 से तो बड़ी होनी चाहिए, π/2 से छोटी होनी चाहिए। ये तो हमें गिवन है ऑलरेडी ना, ये तो भैया हमारा हो गया गिवन पार्ट। अब मुझे फिर से देखो साइन में 3x लगा है, तो मेरे को मतलब x को मेरे को 3x बनाना है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा इस बार, तो 0 × 3 0 ही होता है, ये 3x हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा 3π/2, मतलब तीनों जगह मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा, मेरे पास ये रिजल्ट आ गया, क्योंकि मेरे को 3x बनाना था। ठीक है, ओके। अब ये क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है स्टूडेंट्स, देख लो यार, ये 3 क्वाड्रेंट आ गए। 0 से ये π/2 तक होता है, π/2 से फिर ये पाई तक होता है, पाई से यहाँ क्या होता है 3π/2। तो ये देख लो, ये 3 क्वाड्रेंट का मेलजोल है, मतलब इसके अंदर 3 क्वाड्रेंट छुपे हुए हैं। ठीक है, अब हमें बात करनी है साइन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट तो पॉजिटिव होता है, साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, लेकिन जो साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ जाता है। मतलब यहां से यहां तक तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा, यहां नेगेटिव देगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझो, अब समझो और सीखो, है ना, और लिखना भी सीखना है कि कैसे लिखना है पेपर में। देखो साइन 3x के बारे में बात करें ना, साइन 3x इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव। ठीक है, बट साइन 3x इन थर्ड क्वाड्रेंट इज क्या, नेगेटिव। तो खुद ही बताना, तो इन इंटरवल देखो क्या लिख रहा हूं मैं, 0 से 3π/2, इन इंटरवल 0 से 3π/2, ये पूरे का पूरा ना साइन 3x, कहां से कहां इंटरवल इसका, 3x का इंटरवल कहां से कहां तक है, 0 से 3π/2, इन इंटरवल 0 से 3π/2
टू साइन 3x इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। बताओ, साइन 3x 0 से 3 2 पे इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। क्यों करेगा? देखो, अरे यार यहां से यहां तक तो ये पॉजिटिव रहा, ठीक है, और यहां क्या है? नेगेटिव। और यहां से यहां तक जब साइन x पॉजिटिव, साइन 3x पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू इंटू माइनस मतलब माइनस, मतलब यहां से फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन x क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, नेगेटिव वैल्यू आ जा रही है f डैश x की। लेकिन अब इधर में आ जाओ, यहां आ जाओ, क्योंकि ये नेगेटिव है, पाई से 3 साइन 3x क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या कर देगा? पॉजिटिव। मतलब यहां f डैश x क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। लेकिन मेरे को तो क्या करना है? मुझे तो पूरे का पूरा क्वाड्रेंट देखना है ना। कहां से कहां तक? 0 से 3 तक। 0 से, ये स्टार्टिंग से 0 से 3 तक पूरे का पूरा देखना है। तो पूरे में मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा। मैंने कहा यार 0 से पाई तक तो ये क्या करा? डिक्रीज करा, और पाई से 3 तक इंक्रीज करा। तो मेरे को तो ओवरऑल देखना है। तो ओवरऑल में क्या करा ये? तो इसीलिए लिखा है ओवरऑल इंटरवल। इन इंटरवल 0, 3 साइन 3x इज इंक्रीजिंग ऑल्सो एंड डिक्रीजिंग ऑल्सो। हेंस क्या बोलेंगे हम? हेंस सच फंक्शन, जो भी फंक्शन है हमारे पास, फंक्शन का नाम क्या था? cos 3x था। हाँ, फंक्शन f डैश x नहीं, cos 3x इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ऐसे फंक्शन को ही तो बोलते हैं जो एक गिवन डोमेन में इंक्रीज भी कर रहा हो और डिक्रीज भी कर रहा हो। तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये तो हो गया नाइदर इंक्रीजिंग, ठीक है ना, नॉर डिक्रीजिंग। कौन सा? cos 3x। अब बात करते हैं tan x की। tan x देख लो, जल्दी से tan x भी खत्म करते हैं। फंक्शन क्या है? देखो स्टूडेंट्स, फंक्शन है फोर्थ वाला पार्ट, फंक्शन है tan x। तो f डैश x निकालो। tan x का तो आप सबको पता है क्या होता है? sec स्क्वायर x। अब बोल रहा है x कहां से लेना है? x कहां से लेना है? बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और π/2 से छोटी होनी चाहिए। तो मुझे खुद ही बताओ, x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में कुछ भी रखो, क्योंकि देखो साइन स्क्वायर x है ना, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? साइन x का होल स्क्वायर। ये तो स्टूडेंट 0 से π/2 की वैल्यू कुछ भी रखो, यहां पे कुछ भी रखो, स्क्वायर क्या कर देगा? हमेशा उसको पॉजिटिव बना देगा, है ना। कोई भी रियल नंबर रखो, 0 से π/2 के बीच का कुछ भी रख दो। नेगेटिव अगर आता है, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन आता है तो भी रख दो। पॉजिटिव अगर है 0 से π/2 कुछ भी रख दो, वो स्क्वायर तो उसको पॉजिटिव कर देगा। तो नेगेटिव होने का तो चांस ही नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया f डैश x तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। कुछ भी x की रखने वैल्यू रखने पे f डैश x 0 आ रहा है, तो इसका मतलब tan x क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको नोट करो। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।